अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशा नासिम और आप देख रहे हैं लोकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल स्टाइल में चिकन स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। वही तकरीबन चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका बस बनाने का कुछ तरीक़ा होता है, सबका अलग-अलग। मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, वो देख लेते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैंने चिकन ली है हाफ़ केजी, आधा किलो चिकन है। इसमें इस तरह के मैंने पीसेस करवा लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसमें जाएगी 4 अदद प्याज़, 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की इसमें प्याज़ ली है। इस तरह से मैंने काट ली है, ना बहुत बारीक है ना बहुत मोटी है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल हैं। इसमें जाएंगे 2 तेज़पात के पत्ते हैं ये, 1 सब्ज़ी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 अदद इसमें लौंगे हैं और काली मिर्च है 8 से 10 अदद। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, ऑयल है इसके अंदर 3 टू 4 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, साबुत गोल वाली मिर्चें हैं ये 4 अदद। आप चाहें तो इसके अंदर लंबी जो सूखी हुई मिर्चें होती हैं लाल, वो भी ले सकते हैं। 3 अदद इसमें हरी मिर्चें हैं और 2 अदद इस तरह के बड़े टमाटर मैंने लिए हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ के दरमियाने साइज़ के हों तो 3 ले लीजिए। इसमें एक थोड़ा बड़ा था तो मैंने ये ले लिया है और एक थोड़ा-सा इससे साइज़ में छोटा है। इसमें आप नमक और मिर्चों का हिसाब आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट रख सकते हैं। जितने आप मर्ज़ी चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं। आखिर में इसमें डलेगा गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। यह होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसके अंदर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डलेगा आधी गड्डी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीली रख ली है चूल्हे पे, गैस को ऑन कर दिया है। इसमें जाएगा सबसे पहले कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हल्का सा हीट अप करना है, हल्का सा हमने गरम किया। इसमें जाएगा सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा ज़ीरा कड़कड़ाने लगा है तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये गरम मसाले। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हमें इतना पकाना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इसे ब्राउन नहीं करना है। यही कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिससे खाने बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दरमियानी आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ प्याज को। हल्की सी बस ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज साइडों से लगे नहीं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका। इस बात का आप बहुत ख्याल रखिए। बस हल्की सी ये गुलाबी हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन। इसको हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। मैंने थोड़ा चम्मच यूज कर लिया है, चने भुनाई के वक्त थोड़ा सा हाथ करना चाहिए होता है, इसके लिए थोड़ा सा चम्मच को मैंने चेंज कर लिया है। ये देखिए चिकन अपना कलर चेंज कर रही है, वाइट कलर की हो जाए तो फिर इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए चिकन में अपना कलर चेंज कर रही है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक पिसा हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ खुश्क धनिया है ये मैं बताना भूल गई थी, ये भी शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी मसालों को। हल्का सा इसके अंदर पानी डलेगा, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी जाएगा ताकि मसाले नहीं जलें।
अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये टमाटर। इसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस गोल गोल काट लिया है। इस तरह से काटने से टमाटर का छिलका वो भी नरम पड़ जाता है और ये टमाटर भी बहुत जल्दी घुल जाते हैं। इस तरह से आप इसके गोल गोल पीसेस में, गोल गोल स्लाइसेस में काटिए और वो शामिल करिए। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। अपने ही पानी में इसको गलने दीजिए। चिकन का अपना ही पानी बहुत होता है। थोड़ा सा हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि चिकन अपने ही पानी में और टमाटर और चिकन अपने ही पानी में गल जाए अच्छी तरह से। मिलते हैं 1 मिनट के बाद। यहाँ 1 मिनट हो गया है। अब हम देखते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये भुन रहा है। टमाटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं तकरीबन। अब हम इसके अंदर आधा गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए। और जब इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आने लगे तो इसकी मीडियम टू लो हम इसको फ्लेम पे पकाएंगे। तो हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची है। इसको हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे थोड़ी मीडियम फ्लेम पे। जो हमारे ट्रेडिशनल खाने होते हैं उनमें जितनी अच्छी भुनाई की जाए उनका जायका, उनका फ्लेवर और ज़्यादा निकल कर आता है। तो इसी तरह इसमें भी हमें अच्छी से भुनाई करनी है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से इसमें कलर आ गया है। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी भी थोड़ी सी टमाटर और प्याज अभी खड़े हैं। जब तक हम इसमें भुनाई करेंगे तब तक ये भी भुन जाएंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूंगी ये साबुत लाल मिर्चें। इसके बाद हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें भुनाई हो रही है। बस इसका ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये साबुत हरी मिर्चें। और ये गरम मसाला। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये हरा धनिया। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको 1 मिनट तक मैं ढक दूंगी। मिलते हैं 1 मिनट के बाद। इसकी आंच हम बिल्कुल स्लो कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल दम पर इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मिलते हैं 1 मिनट के बाद। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका फाइनल लुक मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या फिर भगरे हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।